ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय आज का जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, लेंसों पर आधारित कुछ प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रश्न है 5 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु है जिसकी ऊंचाई 5 सेमी है। मतलब वस्तु की ऊंचाई हम किससे दिखाते हैं बेटा, ओ से। तो ओ की वैल्यू अपने पास है बेटा 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई की एक वस्तु 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी हम लोग यूज़ करते हैं, कितना यूज़ करते हैं बेटा, -25 माइनस करते तो -25 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद दे रहा है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 50 सेमी दूर रखी जाती। कौन रखी जाती बेटा? 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु। तो वस्तु और लेंस के बीच की दूरी कितनी हो गई, u। और वस्तु से लेंस के हो चाहे दर्पण हो, सबके लिए हम उसका यूज़ क्या करते हैं बेटा, माइनस। तो यहाँ हो जाएगा बेटा -50 सेंटीमीटर। अब आपसे प्रश्न कर रहा है बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा स्थिति। ऊंचाई मतलब उसका आई का मान ज्ञात कीजिए और स्थिति मतलब उसके भी का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है। क्या कह रहा है? एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी आपको दी गई है। कितनी दी गई है बेटा? जिसकी फोकस दूरी हमको दी गई है -25। कितनी दी गई है? -25। और इसका जो वस्तु है वो यहाँ पर कहीं 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। कितने दूरी पर रखा हुआ है? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ये जो वस्तु है कहीं पर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। जब ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका तात्पर्य क्या है? जब यह 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, इसका तात्पर्य ये है, ये सब कुछ है। और इसकी हाइट दी गई। चलिए वो सब हम बाद में बात करते हैं। पहले हमारा जो सूत्र है अपने पास, वो सूत्र क्या बेटा, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक, अपने पास f है, v है, u है, और उससे हम v निकालेंगे। तो 1/f, f की जगह कितना दिया बेटा, -25। और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, v की वैल्यू हमको निकालनी है। और इज इक्वल टू लगा माइनस, और ये 1/, कितना हो जाएगा बेटा, -50। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस पहले इस फार्मूले में और इसका माइनस। ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा बेटा, प्लस। तो कितना हो जाएगा, ऊपर -1/25 इस तरफ, और इधर 1/, में भी, और ये माइनस मिलकर प्लस 1/50। हमें निकालना क्या था बेटा, भी निकालना था, इसलिए ये इधर आया। तो इधर जब आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये जब इधर आपका शिफ्ट होगा, ध्यान समझिएगा, जब ये आपका इधर शिफ्ट होगा तो आपका कितना हो जाएगा, -1/25। और ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, -150। कितना हो जाएगा, -50, और इधर आपका हो जाएगा बेटा 1/v। अब इसको सॉल्व करो। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा बेटा 50। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 50 होने के कारण अब इन दोनों का एलसीएम लो। तो यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -1 = 1/v, जिससे 1/v की वैल्यू कितनी मिल गई, -3/50। मतलब v का मान आ गया बेटा -50/3 सेंटीमीटर। ये आपके v का मान है। ये आपका क्या है बेटा, v का मान। v माइनस आने का मतलब कि वस्तु जो है, प्रतिबिंब जो इस तरफ बन रहा है, और कितने दूरी पर बन रहा है बेटा, -50/3 बन रहा है। अब आपसे i का मान कर रहा है, तो आपको पता है I = I/O = क्या होता है बेटा, v/u होता है। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो I का मान हमें निकालना है। O का मान अपने पास बेटा 5 है, और v का मान अभी हमने निकाला है 50/3, और u का मान आपके पास बेटा -50 पहले से मौजूद है। इसके अपॉन में 1 हो गया। अब ये क्या हो गया, I/5 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, -50/3, और एक गुणे हो गया बेटा 1/में -50। कितना हो गया, 1/में -50। 50 से 50 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ये उधर चला गया। आई का मान हो गया बेटा 5/3। कितना आ गया बेटा, आई का मान 5/3 सेंटीमीटर। आई का मान प्लस में आया। आई का मान प्लस में आने का मतलब क्या है, वस्तु सीधा है। आई का मान प्लस आने पर क्या मतलब है, वस्तु सीधा है। इसे फटाफट कर लीजिए आप नोट, चलिए देखें। कह रहा है उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। कह रहा है कि उत्तल लेंस है जिससे किसी लेंस का वास्तविक प्रतिबिंब कितना बेटा, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, कोई उत्तल लेंस से कोई वस्तु रखी गई है जिसकी जो दूरी बताई जा रही है वो 20 सेंटीमीटर बताई जा रही है। कितनी बताई जा रही है, 20
सेंटीमीटर बताई जा रही है, जिसका वास्तविक आपको पता है लेंस में अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो बेटा इस तरह बनता है, हमेशा देखा होगा किरण आरेख में। तो वास्तविक प्रतिबिंब इसका कितना बन रहा है बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर की है। सॉरी, इधर आपका वस्तु 30 सेंटीमीटर पर है और जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो उसकी वैल्यू कितनी बेटा, 30 सेंटीमीटर पर है, सॉरी 20 सेंटीमीटर पर है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है और इसका किरण आरेख आप अपने से बना सकते हैं। फोकस दूरी निकालना है, मतलब u का मान अपने पास बेटा -30 हो गया। v देखो वास्तविक बोला है तो वास्तविक हमेशा दाहिने साइड पर जाएगा, लेंस में मिरर में होता तो बाएं साइड रहता है। तो दाहिने साइड जाने का मतलब क्या हो गया, दाहिने साइड जाने का मतलब क्या हो गया कि जो वस्तु है उसका जो वैल्यू होगा v का मान वो प्लस होगा, और आपको बताया गया होगा तो v का मान प्लस हो गया तो 30 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए आपसे डिमांड कर रहा है इसकी फोकस दूरी आपको निकालनी है, तो सिंपल एकदम बहुत ही सिंपल हो गया। तो 1/f लगाइए, क्या लगाइए बेटा, 1/f लगाइए। ठीक है, 1/f जैसे ही आप लगाओगे इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/v माइनस 1/u। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/v की वैल्यू -20 है और 1/u की वैल्यू कितनी है बेटा, -30 है। चलिए सॉल्यूशन करिए, कितना हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/30, ठीक, 1/20, ठीक है, प्लस 1/30। तो 1/f की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, कितनी हो जाएगी, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 20 और 30 का एलसीएम लोगे तो आएगा बेटा 60। कितना आएगा, 60। 20 से कितने बार में जाएगा बेटा, 3 बार में। 30 से कितने बार में जाएगा बेटा, 2 बार में। अब आपका 1/f जो हो गया वो कितना हो गया बेटा, 5/60 हो गया, जिससे ये कट कर 1 में कितना हो गया बेटा, 15 चौके 60, नहीं 5 से कटेगा 12 आएगा। तो 1/f की वैल्यू आई बेटा 1/12। इसका मतलब f की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 12 सेंटीमीटर। तो यह वस्तु कितना सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है बेटा, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, चलिए ऐसा कर लीजिए नोट, फिर आते अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है, लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखना है। चलिए सूत्र लिखिए। तो लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र m = I/o होता है। फिर बोल रहा है, एक उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब, कि एक उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब। पहला तो ये उत्तल दर्पण है और वस्तु जो है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बेटा, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बेटा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और बोल रहा है कि इसका स्थिति पर एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर, किधर बन रहा है बेटा, वस्तु की ओर, मतलब वस्तु की तरफ ही बन रहा है, मतलब इस साइड कहीं बन रहा है, इधर या इधर कहीं बन सकता है, लेकिन हमें पता उत्तल दर्पण में अगर है, उत्तल लेंस में है, तो उत्तल लेंस में वस्तु की ओर बनता है। कहाँ बनता है, उत्तल लेंस में वस्तु की ओर बन रहा है, मतलब आभासी प्रतिबिंब यहाँ समझ में आ गया। और वस्तु के आकार का दोगुना बन रहा है। अगर ये x है तो ये आपका इसका जो आकार है बेटा वो 2x है। अगर यह x है तो इस वस्तु का आकार बेटा क्या है, 2x है। इसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका मतलब आपका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ से लेंस से कितनी दूरी पर होगा। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला होता है बेटा, m = I/o = तो है, उसके अलावा v/u भी होता है लेंस के लिए। देखिए कुछ वैल्यू दिया है, इसलिए u का मान हम किस में रखेंगे, माइनस में। वैल्यू दिया है u का मान। I का मान क्या बेटा, हमने बताया कि माना वस्तु के, चलिए प्रोसेस पर आते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं माना वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई x है, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी बेटा 2x। अगर x है तो प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी बेटा वो 2x के बराबर होगी। अगर प्रतिबिंब की लंबाई 2x हो जा रही है, कितनी हो जा रही है, यदि प्रतिबिंब की लंबाई 2x हो जा रही है, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रतिबिंब की लंबाई 2x हो जा रही है, ठीक। अब आपको फॉर्मूला पता है I/o = v/u। अगर वस्तु की लंबाई ये आपको दी गई है, ठीक। चलिए अब ध्यान थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ I का मान आपके पास 2x है और O का मान कितना है, O का मान कितना है आपका
x है, ठीक है। तो अब v का मान आपके पास, आपको v का तो मान निकालना है ना, तो चलिए v का मान निकालने की कोशिश, ठीक है। तो आपको जो है इस सब का मान आपको निकालना है। अब देखिए, चूँकि वस्तु जो है u का जो मान होता है, u आपको दिया हो, u का मान सदैव निरर्थक मत होता है, आपको बताया गया। तो यहाँ v का मान हमको निकालना, और यहाँ पे -10 हो गया, x से x आपका कट गया, और देखिए यहाँ पे v का मान इधर हम गुणा कर देंगे तो -20 बराबर v का मान हमारे पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ v का मान हमें -20 सेंटीमीटर आया। -20 सेंटीमीटर कन्फर्म हमने बता दिया कि जो वस्तु है, जो प्रतिबिंब है, वो वस्तु की तरफ बन रहा है। तो क्या वस्तु की तरफ लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बेटा, आभासी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कितना है -। अगर ये दर्पण का केस होता तो माइनस आने पर वास्तविक मानते हैं, लेकिन यहाँ लेंस का केस है, और लेंस के केस में क्या होता है, जब वैल्यू आता है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं बेटा, ऋणात्मक को हम लोग आभासी मानते हैं, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए नोट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक अवतल लेंस की, ये जो मैं करा रहा हूँ ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, 20 सेंटीमीटर। अवतल लेंस बोला, इसका मतलब क्या होगा वैल्यू, -20 सेंटीमीटर। इसके सामने वस्तु को कितनी दूर रखी जाए, वस्तु को कितनी दूर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूर बने, मतलब v का जो मान है वो क्या होगा बेटा, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसमें ये बात नहीं बोला कि यह आभासी होगा कि वास्तविक होगा। तो चूंकि ये लेंस कौन सा बेटा, अवतल है। अवतल में तो हमेशा, हाँ उत्तल होता तो हम जनरली प्लस मानते, लेकिन अवतल है तो आपको पता है अवतल में हमेशा प्रतिबिंब अगर ये वस्तु है तो प्रतिबिंब हमेशा यहाँ बनता है, पढ़ा होगा किरण आरेख में। तो v का मान यहाँ अपने आप बेटा निगेटिव हो जाएगा, और ये सब कुछ हो गया। अब आपसे डिमांड करा कि वस्तु को कहाँ रखा जाए, तभी आपको भी ये चाहिए, और फोकस दूरी ये है। तो सिंपल सा फार्मूला लगाइए, 1/f = 1/v - 1/u। वैल्यू लगाइए, f की वैल्यू आपके पास -1/20 कर दे रहे हैं, v आपको v की वैल्यू कितना है, -1/12 हो गया, और यहाँ -1/u है। इसको इधर ले आओ, तो -1/20 और ये प्लस हो जाएगा 1/12 बराबर 1/u। इन दोनों का एलसीएम लोगे, इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे 20 और 12 का, तो 20 और 12 का एलसीएम आएगा बेटा 60। कितना आएगा बेटा, 60। 20 से 3 बार में जाएगा तो हो जाएगा -2, अरे -3, और ये 12 से जाएगा 5 बार में तो ये हो जाएगा बेटा 5, और यहाँ हो जाएगा बेटा 1/u। ध्यान दीजिएगा, ये कट के कितना हो गया बेटा, 2/60 प्लस 2/60 हो गया, और यहाँ बेटा -1/u है। क्या है बेटा, -1/u है। इससे ये कट के कितना हो गया बेटा, 30। इससे ये कट कर कितना हो गया आपका, 30, जिससे u की वैल्यू अपनी कितनी आ गई बेटा, 1/u की वैल्यू आ गई, माइनस इसका उस पर लग जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो हमें अगर इस फोकस दूरी से 12 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उस वस्तु को हमें कहाँ रखना होगा बेटा, 30 सेंटीमीटर दूरी। माइनस ये बताता है कि u का मान सदैव माइनस होता है कि वस्तु को बाईं ओर रखना है, ठीक है। चलिए इसे कर लीजिए नोट, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन आपके लिए चूज करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, अब जितने भी तरह के क्वेश्चन आपके हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब कुछ इसी के बस नंबर बदलेंगे, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन बनने को तो अगर एडवांस लेवल में जाए बहुत बन सकता है। देखिए इधर इसमें दिया एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस है मतलब फोकस का मान प्लस में रखना है। एक वस्तु को कितनी दूर रखा जाए, मतलब u को कितनी दूर रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब, पहले आपका v का मान प्लस में आए और उसका वास्तविक प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बने, ठीक है, 2 गुना बड़ा बने। u का मान आपको बताना है, कंडीशन आपका 2 गुना है, ठीक। अब देखिए, माना वस्तु की लंबाई जो होगा वो कितना होगा बेटा, x होगा। वस्तु की लंबाई अगर x मानेंगे तो प्रतिबिंब कितना होगा, तो प्रतिबिंब आपका होगा बेटा 2x। प्रतिबिंब कितना होगा बेटा, 2x। अगर वस्तु की लंबाई x है तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है बेटा, 2x, ठीक। अब इन दोनों को अगर हम करें, इन दोनों करें तो I/O = कितना हो जाएगा बेटा, V/U। I/O = V/U, आपने फार्मूला तो पढ़ा ही होगा। अभी हमको कोई वैल्यू नहीं दिया है, ध्यान समझिएगा। वास्तविक, हाँ एक वर्ड यूज़ किया है कि उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब। अब एक बात ध्यान देना कि उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब तभी बनता है जब प्रतिबिंब टेढ़ा हो। ज़्यादा जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होंगे वो सब के सब I के केस में वो माइनस हो जाते हैं।
तो हम यहाँ पे i का मान रख देते हैं -2x, यहाँ रहने देते हैं, कोई चलिए देखिए 2x, o का मान आपका x हो गया और v का मान आपको पता नहीं, u का भी मान आपको पता नहीं। x से x आपका बेटा गया कट, इससे आपका v का मान कितना मिला, v का मान कितना मिला, v का मान आपको मिल गया बेटा -2u, v का मान आपके लिए कितना मिल गया बेटा -2u। ठीक, अब देखिए बेटा 1/f इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1/v माइनस 1/u होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा 1/v, v की जगह हम क्या रखेंगे बेटा -2u और ये आपका 1/u है ही है, इधर 1/f हो जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, 2u और u का एलसीएम, ये u है ध्यान दीजिएगा, तो 2u का एलसीएम 2u आएगा, मतलब यहाँ होगा -1, यहाँ क्या होगा बेटा -1 और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा -1 और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा -2, तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है बेटा 20, 1/20 हो गया और इधर आपका 1/f की वैल्यू आ गई, इसको -3 डिवाइडेड बाई 2u करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या मिलेगा बेटा 2u इज इक्वल टू -3 इंटू 20 और u का मान कितना आ जाएगा -3 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2, जिससे u का मान आपको मिल जाएगा बेटा कितना बेटा -60, मतलब कट गया, आपको मिल गया -30 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर रखी दूर वस्तु, 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखी वस्तु का 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर वस्तु को रखा जाएगा तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा बेटा वास्तविक बनेगा और वस्तु का डबल बन। जितने तरह के प्रश्न हो सके, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है, इससे कर लीजिए नोट।